ज्ञानाधारम ब्रह्म निधानम शील विधानम धीर्थ गुणमानम परमोदारम निग्रह निष्ठं बुद्धि वरिष्ठं भावाभिष्टं शहित विचारम असरं शरणं संशय हरणं लोकाभरणं जगताधारम मंगल करणं मंगल चरणं मंगल भरणं मंगलाय सारम अधतल कदनं कुशलित बदनं शोभा शरणं निरहंकारम ज्ञानारक्तम ध्यानारक्तम सर्वविरक्तम शुद्धाचारम अतिमृदुहासं वाणी विलासं दीनमणिभासं बहुहितकारम विनयावंतो परम विनीतो नौमी सदाहं गुरुपचारम। परम पुरुष गुरु बाबा की आत्म ज्योति अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर समाज में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले इनमें संत दुखिया स्वामी एक हैं। देश में ऐसी बिगड़ी व्यवस्था देखकर दुखी हो उठे हैं। जगह जगह भ्रमण करते हुए बालिक धर्म सभाओं में ज्ञान एवं उपदेश देते हैं। लोगों को धर्म एवं अहिंसा की राह दिखाते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मानव असुर हो जाता है, जहाँ निस्वार्थ है उसमें सुरत जग उठता है। मनुष्य ऐसा ही प्राणी है जो सुर हो जाए या असुर हो जाए या सुर असुर दोनों हो जाए, जिससे सिद्ध होता है कि उस सिद्ध स्वरूप को पाकर जीवन मुक्त बन जाए। अपने ही कर्मों से कुदरत का कोप भाजन बन सकता है और अपने ही कर्मों से गुरु बाबा की पूजा कर सकता है। गुरु बाबा की पूजा कर सकता है। गुरु बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं? सीताराम का नाम नहीं सुने, हनुमान का नाम नहीं सुने, महादेव का नाम नहीं सुने, अन्य किसी भी देवताओं के बारे में भजन नहीं सुने। सिर्फ गुरु बाबा का ही भजन सुने हैं। सा ईसा स्व ईशा गुरु बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप ईश्वर गुरु बाबा अनिवर्चनीय प्रेम का श्वेत रूप है। गुरु बाबा प्रेम का श्वेत रूप है, परंतु प्रकाशवपी पात्रे विशेष पात्रों में उसका दिव्य प्रकाश होता है। उन्नीस 1985 से वैसे 80 से इसका शुरुआत है। बालिक धर्म शाहदुखिया पंथ का शुरुआत है। बहुत दिन पहले मैं इस भरतनगर में दिलचंद यादव के यहाँ बच्चा के मुरना करने के लिए बहुत दिन पहले प्रथम बार हम इस दरवाजे पर आए। यही इनका घर के दरवाजा के बाद इनका आंगन था, यहीं पर आंगन था। इस आंगन में आए थे मुरना करने के लिए बच्चा के। उनके पास दरवाजा नहीं था और हरिवंश के पास दरवाजा था। हमें मुख्य रूप से याद है कि मैं सभी संत उपस्थित हुए और यहां दरवाजे पर आसन लगी हुई थी। आसन पर बैठे हरिवंश की मां जो अभी जीवित हैं,
इनकी 2 माँ थी। तो जो माँ अभी जीवित है कठौती में जल लेके चरण पखारने के लिए आ गई। चरण तो पखार रहे थे, लेकिन पखारते पखारते रोने लगी और खूब रोई। हमने पूछा कि कौन ऐसा संकट आ गया है कि आप रानी विनती करते हैं और रोते हैं। कुछ नहीं बोली, लेकिन वो चरण पखार ली। फिर सुबह में जब पूछे तो अपना वो संकट बताई कि 2 विवाह किए, पुत्र या पुत्री नहीं हुआ, निर्वंश हो गया, वंश हमारा नहीं चला, अब हमारा भी उम्र बीत चुका। हम आहलाद को भी लाए, इनको, लेकिन इनको भी वही हाल है। गुरु बाबा सुन रहे थे, अर्जी लगाया, नोटिस में निकला कुछ जुगती करो। जुगती किया। आज 2 पुत्र है, 3 पुत्री है। समय इनका बन गया, पंचसठ हुआ, छठियार हुआ, मूरन हुआ, सब चीज हुआ। उस दिन से मेरा आना जाना यहां हो रहा है। इनको गला में माला देखे, हम कहें कि आखिर गुरु से माला लिए। इन्होंने कही कि हम किसी गुरु से माला नहीं लिया, हम खरीद के लाए और सीधे पहन लिए। हमने कहा कि गला में माला देने वाला आपका हाथ हुआ, हाथ से माला पहने तो शिष्य गर्दन हो गया, हाथ गुरु हो गया। हाथ गुरु गर्दन चेला, नरक में होगा ठेलम ठेला। ये कहीं कि नहीं, अब माला बदल दीजिए, हम अब गुरु महाराज कर लेते हैं। तो फिर से माला ले ली और अभी भी ठीक है। तो मेरा कहने का भाव है, सेवा से सब चीज होता है। मैं गुरु महात्म पर कुछ प्रकाश दे देना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुरुदेवन के महिमा वर्णो, जो गुरुदेव तुम्हारी शरणो। गुरुदेव की महिमा का गुणगान होता है जब उनके शरण में जाते हैं। गुरुदेवन के महिमा वर्णो, जो गुरुदेव तुम्हारी शरणो। गावत ही गुण पार न पावे, ब्रह्मा शंकर शेष गुण गावे। ब्रह्मा शंकर और शेष भी गुण गाते हैं, गुरु महात्म का गुणानुवाद करते हैं। ब्रह्मा शंकर शेष गुण गावे। प्रथम गुरु जो वैसा किन्ना, तारक मंत्र राम को दिन्ना। भव सागर से मंत्र तरने का वासिष्ठ मुनि से रामचंद्र जी प्राप्त किए। रामचंद्र जी सोचे, जो दशरथ के पुत्र थे, वह रामचंद्र जी सोचे, मैं धरती पर आया हूं, भवसागर से मुझे पार कौन उतारेगा। अब भगवान को चिंता लगा कि भवसागर से पार मुझे कौन उतारेगा। वो रामचंद्र जी वासिष्ठ मुनि के कुटी पर जाते हैं और अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि हमें आप गुरु जो है बन जाइए और हमको शिष्य बना लीजिए। तो गुरुदेवन के महिमा वर्णो, जो गुरुदेव तुम्हारी शरणो। गावत ही गुरु पार न पावे, ब्रह्मा शंकर से गुण गावे। प्रथम गुरु जो ऐसा किन्ना, तारक मंत्र राम को दिन्ना। भवसागर से तरने का मंत्र वासिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को दीन।
जबकि रामचंद्र जी कहीं कि भवसागर से पार मुझे कौन उतारेगा। तो वासिष्ठ मुनि के शरण में गए तो वासिष्ठ मुनि 5 वो चीज दिए। माला तिलक दिया स्वरूपा, माला दे दी भगवान राम को, माला दे दी वासिष्ठ मुनि, और तिलक कर दी। 2 चीज हुआ, माला तिलक, और अपना वाला रूप दे दी कि हमारा जो रूप है ये रूप को तुम धारण कर लो। तो भगवान राम ने 3 चीज को ग्रहण किया और दया धर्म 2 राह चिन्हाया। वासिष्ठ मुनि दया धर्म 2 राह चिन्हाए भगवान राम को। तो 5 संस्कार आए दुजते, तो 5 संस्कार उनको भगवान वासिष्ठ मुनि भगवान रामचंद्र जी को दे दी। तो भगवान जब गुरु कर लिए, रामचंद्र जी को चिंता लग गई, तब आए वासिष्ठ मुनि। वासिष्ठ मुनि धरती पर आए और रामचंद्र जी आए, फिर गुरु कर लिए। अब चलिए कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का इन है कि अर्जुन मैं सब भूत भविष्य वर्तमान में मैं ही था, और मैं चराचर तमाम जीवों में मैं ही हूँ, और मैं भूत भविष्य वर्तमान में मैं एक रूप में हूँ। लेकिन कृष्ण को भी चिंता लग गई कि भवसागर से मुझे पार कौन उतारेगा। तो भवसागर से पार कौन उतारेगा? वो रामचंद्र जी कृष्ण गए दुर्वासा सरना, पाए भक्ति जब तारन तरना। दुर्वासा ऋषि के शरण में गए हैं, संदीपन ऋषि के कुटी पर गए हैं और उनसे दीक्षा शिक्षा लिए हैं, और तब वो तरने का मंत्र वो कृष्ण को दिए हैं। वो भवसागर से तरने का मंत्र वो कृष्ण को दिए हैं। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा? कोई बड़का नहीं है। राम कृष्ण से कौन बड़ा? 3 तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, तो गुरु के आगे अधीन। जब भगवान रामचंद्र जी जब वशिष्ठ मुनि के शरण में गए हैं, कृष्ण जब शरण में गए हैं, तो और भी कौन गति हो सकती है? अब ब्रह्मा ये सृष्टि किया संसार के, तो ब्रह्मा जी को चिंता पकड़ लिया कि गुरु के बिना भवसागर से पार मुझे कौन उतार सकता है। तो ब्रह्मा गुरु अग्नि को किन्ना, होम निज आज्ञा दिन्ना। वो हवन जो करते हैं पूजा पाठ में, जो हवन करते हैं, वो रजोगुण शतोगुण तमोगुण, वो शतोगुण वो तमोगुण वो रजोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, वो शतोगुण विष्णु, वो छोटा भाई को अपने गुरु कर लिए और भवसागर से तरने का मंत्र ले लिए कि हम भाई को ही गुरु कर लेते हैं। तो ब्रह्मा गुरु अग्नि को किन्ना, होम यज्ञ जाज्ञा दिन्ना। वासिष्ठ मुनि गुरु कियो रघुनाथा, पाए दर्शन भय सनाता। जब कृष्ण जब अपने शरण में गुरु को चले गए, राम अपने गुरु को शरण में चले गए, कृष्ण चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, तब ये भवसागर से पार उतर गए। नारद उपदेश धीमर से पाए। नारद जी 3 लोग 14 भुवन जाते थे, लेकिन बैकुंठ में जब सत्संग हो रही थी, वहां पर बैठे हुए थे, वहां की मिट्टी काट के हटा दिया गया। फिर लौट के आए तो विष्णु भगवान से पूछते नारद कि यह मिट्टी क्यों काट रहे हैं? कहीं आप योग जब तप के बल से आप बैकुंठ चले आए, लेकिन आने का अधिकार आपको नहीं था। जिस जगह आप बैठे हैं वो अशुद्ध हो गया और पवित्र हो गया, वहां की मिट्टी छुआ गई, इसीलिए उस मिट्टी को काट के अलग भेज देते हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रातः काल आप घर पर जाएं, मृत भुवन पर जाएं और प्रातः काल सो करके उठे, जो सामने में मिल जाए उसे गुरु कर लें। तो नारद उपदेश धीमर से पाए, 84 से तुरंत बचाए। गुरु कहे सोई बात साचा, बिनु परिचय सब काचा। अब चलिए भगवान तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तुलसीदास जी भक्त थे, भगवान उनको दर्शन दिए। चित्रकूट के घाट पर परे संतों के भीड़, तुलसीदास प्रभु चंदन करे, तिलक करे सिया राम रघुवीर। जब दर्शन किए तो वासिष्ठ मुनि को गुरु की क्या कौन सी, ये तुलसीदास को गुरु की क्या आवश्यकता थी? जब भगवान ने दर्शन दे दिए तो गुरु ने करना चाहिए। लेकिन बाबा नरहरि दास के
कुटी पर जाते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि दास थे। भगवान के दर्शन करने के बाद भी अगर उनके दर्शन से ही भवसागर पार उतर जाते, गुरु की कोई महत्ता नहीं होती, तो तुलसीदास जी बाबा नरहरि के कुटी पर मत जाते। मीराबाई को, कृष्ण भगवान के उपासक ये मीराबाई थी। मीराबाई को दर्शन कृष्ण ने दिया। मीराबाई को दर्शन कृष्ण ने दिया। अगर कृष्ण से ही अगर सारी समस्याएं हल हो जाती तो रविदास के यहां नहीं जाता। मीराबाई के गुरु कौन हो गए? रविदास हो गए। तो रविदास के शरण पर चले गए। अब चलिए कबीर भी सोचे क्या कि हम अपना धोख छुड़ाते हैं, और गुरु के बिना वो भवसागर से पार नहीं उतर सकता, हम निर्गुणा कहलाएंगे। तो वो रामानंद स्वामी जी को गुरु कर लिए। रामानंद स्वामी को गुरु कर लिए तो याज्ञवल्क्य करु जनक विदेही, और राजा जनक जी भी अपना गुरु किए हैं। तो राजा जनक याज्ञवल्क्य करु जनक विदेही, दत्तानंद गुरु परम सनेही, 24 गुरु कियो जगमाही, अहंकार राखियो नाही, अमरीश विभीषण इत्यादि भय भक्त जन और अति तपी सन्यासी, ये सब गुरु के परम उपासी। हरि बिरंची शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु किन्ना, संत महंत साधु जेते, गुरु पद पंकज सेवई देते। दो साकट संसारिक जीव है, गुरु शरण में नहीं जाते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन गुरु सुधार चालीसा पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते हैं। तो अली लिखा हुआ है श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन गुरु सुधार। हनुमान जी भगवान राम ने कहा, सुनो भरत भाई, कपि से उरीन हम नहीं। तो लोगों ने उनसे पूछा क्यों? तो कबीन आज्ञा टारी, इसीलिए हम कपि से उरीन नहीं। जब कपि से उरीन नहीं भगवान हो सकते थे तो फिर हनुमान जी को गुरु करने की कौन सी जरूरत पड़ गई? तो सूर्य भगवान को जाकर के सूर्य को गुरु किए। सूर्य शिष्य उनको नहीं बना रहा था, लेकिन कितना कहने के बाद उनको वो बनाए। अब गोरखनाथ जी भवसागर से मंत्र करने का मच्छेंद्र नाथ से गुरु जो है सो कर लिए। मच्छेंद्र नाथ को भी गोरखनाथ जो है सो गुरु किए। और वो विवेकानंद के जो मिशन जो चला, वो रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य जो है बने, और विवेकानंद वहां भी गए। तो महावीर हो, वर्धमान हो, रविदास हो, विठल दास हो, मधुका दास हो, केवट दास हो, केशव दास हो, सूरदास हो, दरिया दास हो, रघोबाई हो, हंसोबाई हो, जितने भी आए धरती पर वो सब के सब सदगुरु के शरणों में गए और सदगुरु के सेवा किए और उनसे उनकी भक्ति हुई। 4 वो धाम है, माता पिता अतिथि और गुरु। माता पिता और अतिथि गुरु, ये 4 धाम है। इनकी जो सेवा करे, पूजा करे, उनका बेड़ा पार है, और नहीं तो भवसागर में डूब जाना है। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। अब अभी जो भजन गाई है वो इनका नाम धर्मनी जी है, और ये इनके जो पतिदेव हैं वो रोसड़ा सिविल कोर्ट के पेशकार थे, और वो अब जो है तो रिटायर कर गए हैं। और जहाँ सत्संग होती है वहाँ ये आते हैं, अपना जीवन इसमें न्यौछावर किए हुए हैं। और जो भी भजन हुई है वो मेरे द्वारा रचना किया हुआ ही हुआ है, और इसमें कहीं भी किसी के द्वारा नहीं है। और जो भी रचना होगी, जो भी कविता होगी, जो भी साखी शब्द होगा, वो मेरे द्वारा ही रचना किया होगा। क्योंकि दुखिया पंथ में वो जो 4 वेद 6 7 18 पुराण है, उसकी बात और कवि की साफ बात नहीं है। जो मेरे द्वारा रचना किया हुआ है वही शब्द सब होगा। तो अब इनकी वाणी को सुन करके मैं सराबोर हो गया। और अब जो है हमारे धर्म सुधारी जी जितवरिया के ही हैं, तो इन्हें जो है बहुत दुर्भाग्य कहिए गुरु बाबा के कृपा से कि पंखा का जो है तो लाइन ही हो गया, सरियाने के क्रम में इनको करंट लग गया
और सुई दवाई भी चलता है। तो अब कहीं की अब सत्संग है तो उसमें तो जाना है। तो अब हमारे धर्म सुधारी जी अब आपको भाव विभोर करेंगे सत्संग समागम से। और अब विराम लेता हूँ। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी।